म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं जिसमें दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए इसमें जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट की और जो प्रोबेबिलिटी है बी इवेंट की एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए दोनों के गोले अलग अलग भी नहीं और एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सेकंड हमारा नॉन या फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं जिसमें जो हमारी प्रोबेबिलिटी है थोड़ी डिपेंड करती है। इट मीन्स कि कुछ उनका कॉमन भाग है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम उसके कॉमन भाग को माइनस कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल जाती है। तो ये रहा आपका। इस तरह से एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये ए की प्रोबेबिलिटी है, ये बी की है, ये इनके कॉमन जो पार्ट है इनका। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी बी मिल जाता है, ए यूनियन बी मिल जाता है। तो यही हमें निकालना होता है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है कि उसका एक पार्ट दोनों का कॉमन होता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? कोई पार्ट कॉमन नहीं होता, दोनों अलग अलग होती है दोनों की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो क्या दिखाता है? ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन टू या फिर मोर वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ पर दो वेरिएबल, एक वाई है और एक सी है। वाई क्या है? आपकी इनकम है। सी क्या है? आपका कंजप्शन है। तो आपका कंजप्शन डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। तो अब कोरिलेशन कुछ टाइप होते हैं। आर के मीन्स टाइप होते हैं। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? जिसमें हम दो वेरिएबल लेते हैं। पार्शियल कोरिलेशन में भी हम टू ही वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जो अदर वेरिएबल्स होते हैं ना कांस्टेंट रखते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड की तरह है। जिस तरह डिमांड में हम डिमांड को और प्राइस को लेते हैं और अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेते हैं, सेम वही है। मल्टीपल में हम दो से ज़्यादा उसका वेरिएबल का यूज़ करते हैं। यहाँ तीन वेरिएबल है, एक वाई, एक सी और एक एस। ये इनकम है, ये कंजप्शन है और ये आपकी सेविंग है। अब बात आती है आर की प्रॉपर्टीज। आर की दो मेन प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है कि इसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 और +1 के बीच में। मतलब इस पर आप जब मैथमेटिकली फॉर्मूला लगाते हो, स्टैट के फॉर्मूले लगाते हो, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से +1 के बीच में आएगी। और सेकंड है कि इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल से। ये टू मेन प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको करनी होती है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबल एरर क्या है? एरर क्या है? तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये ना आर को ही टेस्ट करने के लिए, आर के सिग्निफिकेंट, मतलब आर जो आपने निकाल लिया है, आर की जो वैल्यू आपने निकाल ली है वो वैलिड है या नहीं है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम प्रोबेबल एरर का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? 0.6745 ब्रैकेट 1 माइनस आर स्केयर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई √n। ये इसका फॉर्मूला है। एक आपका था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इस आर स्केयर जो सिंपल आर था, अगर हम उसका स्केयर कर देते तो वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहलाता है। ये सिंपल आर का आपका फॉर्मूला है। और ये आर स्केयर, अगर हम इसका स्केयर कर देते तो आर के यहाँ स्केयर और यहाँ पर स्केयर करने से √ कट हो जाता। तो ये इसका एक फॉर्मूला और है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। इट मीन्स मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें से आपने कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन, आपने 6 या 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, ये आर दिखाता है।